Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I'm मीनाक्षी. सो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि कैसे हम जो पीटी का एग्जाम है उसे विद इन 7 डेज या फिर विद इन 1 वीक में कैसे कवर कर सकते हैं और जो अपना स्कोर है उसको 65 प्लस ले सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे ही हम एग्जाम को फिल कर देते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे मुझे जो अपने एग्जाम की प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, कौन सा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं जो मेरा टारगेट है मैं उसको अचीव कर पाऊंगा या नहीं, मेरा जो स्कोर है वो 65 प्लस होगा या नहीं होगा, या फिर मैं एग्जाम में रिपीट सेंटेंसेज हैं या फिर जो मेरे पास लिसनिंग की ऑडियो है वो अंडरस्टैंडेबल होगी कि नहीं, मैं रिपीट सेंटेंस को स्पीक कर पाऊंगा कि नहीं प्रॉपरली, जो मेरे टारगेट मैंने फिट किया है, जो फिक्स किया है वो मैं अचीव कैसे करूं. ठीक है, या फिर मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होगी स्पीकिंग की वो मेरी क्लियर हो पाएगी या नहीं. तो बहुत सारे जो डाउट्स हैं जब जैसे जैसे हमारा एग्जाम है वो पास आते रहता है तो हमारे अंदर आते रहते हैं. उनको रीजन होते हैं उनके कुछ हमारे अंदर जो होने के कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे माइंड में क्यों आते हैं. तो सबसे पहले है कि हम जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा वो थोड़ा सा लो रहता है. ठीक है, उसको नीड है हमें थोड़ा सा बूस्ट करने की कि हाँ मैं एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाऊंगा. सेकंड होता है नर्वसनेस. मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस रहती हैं और एग्जाम के टाइम पर भी परफॉर्म करते टाइम वो नर्वस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो 60 नहीं पहुंच पाता. कुछ को क्या होती है, हेजिटेशन होती है कि जैसे एग्जाम होता है वो 10 स्टूडेंट के बीच में होता है, जो एक रूम होता है उसमें 10 स्टूडेंट के अराउंड होते हैं, तो वहां पर नर्वस हो जाते हैं कि हाँ मैं इनके सामने कैसे परफॉर्म करूं. कुछ का होता है रीजन कि उनका पूरा बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, जिसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको स्पीक करने में वो थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं. या तो फिर आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपके पास प्रैक्टिस आपने प्रॉपरली नहीं की. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको नर्वसनेस नहीं होगी. इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे लास्ट में रखा कि आपने अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें कमी नहीं छोड़नी है. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो. सो सबसे पहले कि आपने एग्जाम को लास्ट के 7 डेज में अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है. तो सबसे पहले तो अपना मन बनाओ, अपने मूड को फिक्स करो कि हाँ मैंने अपने एग्जाम को क्लियर करना है. एक टारगेट अपने सामने फिक्स करो कि हाँ मैंने इतने टाइम में इस चीज को ये चीज क्लियर करनी ही है, चाहे कुछ मर्जी क्यों ना जाए. मैं क्यों नहीं कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती. ठीक है, तो अपना आपने एक टारगेट सेट करना है. हर कोई कुछ भी कर सकता है यहाँ पर इस लाइफ में. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो सेट्स हैं उनको डिवाइड करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है, ना कि हर एक पार्ट की आप डेली प्रैक्टिस करोगे. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपने उन पार्ट की प्रैक्टिस करनी है और कितनी करनी है. ठीक है, और जो भी आपका वीक सेक्शन है उसकी आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए. सभी को पता है कि पीटी के अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं और उन्हीं सेक्शन के ऊपर कैसे फोकस करना है और कैसे अपना स्कोर को अचीव करना है. एक या दो सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो पूरे के पूरे जो पीटीई का ओवरऑल स्कोर है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा. इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ. बट आपको वो जो 2-3 पार्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा. सबसे पहले सभी को क्लियर है कि पीटी का एग्जाम आपका 2 आवर्स का होगा. 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 8 होते हैं, बट आपको वो 8 भी नहीं करने, उनमें से कुछ पार्ट को आपने डिवाइड करना है. अब अगर हम बात करें स्पीकिंग पार्ट की, थोड़ा सा मैं क्विकली करवाऊंगी, आपने भी अपने एग्जाम की ओर प्रैक्टिस करनी है. तो सबसे पहले आपके पास है स्पीकिंग सेक्शन. स्पीकिंग सेक्शन में आपने रीड अलाउड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग प्लस स्पीकिंग के स्कोर के लिए. 20 आपने डेली करने हैं जैसे ही आपका एग्जाम का जो वीक चलेगा. ठीक है, 20 डेली प्रैक्टिस करने और प्रिडिक्शन फाइल्स या फिर यूट्यूब से जहां से भी आपको मिले वहां से आपने प्रैक्टिस करने हैं. बीट द पीटी के, गोल्ड पीटी के, रियल पीटी के, जहां से आप करना चाहो, एपी यूनी के, अल्फा पीटी के, जहां से मर्जी, हर जगह पे सेम है, कहीं पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हो. बट आपने ये 20 प्रैक्टिस करने हैं लेकिन अच्छे से, कि आपकी हर किसी की जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जिस वर्ड में आपको डाउट है उसको नोट करो और उसको अगेन रिपीट करो. ये नहीं कि मैंने एक ही बार एक रिपीट सेंटेंस को एक रीड अलाउड को बोलना है, नहीं. एक रीड अलाउड की तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आप उसमें बिना स्टक हुए आप उसको परफॉर्म नहीं कर लेते. तो ऐसे आपने 20 रीड अलाउड की डेली प्रैक्टिस करनी है. डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा. ठीक है, सेकंड आपने करने हैं रिपीट सेंटेंसेस, जो आपने 50 to 100 डेली करने हैं. ये भी आप जहां से करना चाहो वहां से कर सकते हो. मोस्टली रिपीटेड आते हैं एग्जाम में, रीड अलाउड आपके रिपीटेड नहीं हो सकते.
रेयर चांस होता है कि कोई आपके पास रिपीटेड आ जाए, ठीक है। बट रिपीट सेंटेंसेस आपके पास, अगर आपके पास 10 आ रहे हैं तो 10 में से 8 आपके रिपीटेड होते हैं। सो प्लीज प्रिडिक्शन फाइल या फिर यूट्यूब जहां से भी आपको मिले वहां से कीजिए, बट डेली 50 to 100 आपने करने हैं। अगर मैं बात करूं डिस्क्राइब इमेज की या तो रिटेल लेक्चर की, ये आप अगर इनको 5 to 10 मिनट भी देते हो डेली प्रैक्टिस करने की, वो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि या तो आप जस्ट टेम्पलेट को बोल के परफॉर्म करके देख लो, या तो एक दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज डेली करके देख लो, एक एक दो दो, उसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि रिटेल लेक्चर में आपका लिसनिंग का भी स्कोर होता है, डेली आपको ज्यादा करने की नीड नहीं है। बस अपना जो टेम्पलेट है ये हो कि आपके माइंड में आपकी जो फ्लुएंसी है और प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर रहे, वो बनी रहे। इसके लिए सिर्फ आपने इनको जस्ट एक बार परफॉर्म करके देख लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपने बिल्कुल अच्छे से करनी है, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। और अगर रीड अलाउड की प्रैक्टिस भी आपने देखनी है तो मैंने आपको स्पीकिंग की वीडियो प्रोवाइड की हुई है रीड अलाउड की, तो आप वहां से भी उसको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। या तो मैंने आपको स्पीकिंग की फुल जो स्पीकिंग है उसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी आपको प्रोवाइड की हुई है, आप उसको वहां से भी देख सकते हो। बट जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आप अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी डेफिनेटली। मेरी भी हुई थी, कभी मेरी भी कमियां थी कि मेरी जो फ्लुएंसी थी वो ज्यादा थी, मैं बहुत फास्ट स्पीक करती थी रीड अलाउड को, जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो 50 के अराउंड स्टक हो गया था। बट मैंने उसको इम्प्रूव किया, जो मेरी कमियां थी उनको मैंने नोट डाउन किया। नेक्स्ट आपके पास आपने क्या करना है, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की, ये नहीं कि मेरा मन नहीं है, बस मैंने एक टारगेट सेट कर रखा है मुझे इस टाइम स्पीकिंग करनी है, नहीं। जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील करे तब आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम बाकी किसी भी पार्ट की प्रैक्टिस कभी मर्जी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बोर हो जाते हैं तब हम राइटिंग करते हैं, सभी को पता है कि हाँ चलो अब ऐसे लिख लेते हैं, या फिर हम समराइज रिटन टेक्स्ट कर लेते हैं जब हमारा मूड नहीं होता करने का कुछ भी, जब हम बोर हो जाते हैं। बट स्पीकिंग को आपने तब करना है जब आपका पूरा माइंड सेट हो कि हाँ अब मैंने पूरा फोकस स्पीकिंग पार्ट पर लगाना है, तब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं राइटिंग की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो राइटिंग है उसका स्कोर या तो आपका लिसनिंग पार्ट में है या तो आपका रीडिंग सेक्शन में है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर भी आपने जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं उनको नोट करके रखना है। जैसे आप समराइज रिटन टेक्स्ट करते हो तो आपने उसमें टाइम की मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है और आपने फुल स्टॉप का यूज लास्ट में करना है। कहीं पर भी आपने जो आपकी शॉर्ट एब्रीवेशन आती है उनको यूज नहीं करना, और एक अपनी वर्ड लिमिट है उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। एग्जाम में गलती मत करना कि कहीं आप फुल स्टॉप वाले जो एब्रीवेशन वाले वर्ड हैं उनको यूज कर दो और आपका स्कोर वहां पर 0 हो जाए। क्योंकि इसमें से भी आपका स्कोर रीडिंग में जाता है, 7 स्कोर आपका रीडिंग में जाएगा और 7 ही आपका राइटिंग में जाएगा। ऐसे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस जस्ट आपके टेम्पलेट को लर्न कर लो, जैसा लिखना है वहां पर लिख आना। क्योंकि सिर्फ 15 मार्क्स का है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका समराइज रिटन टेक्स्ट है। तो ऐसे कि आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ अपना जो टेम्पलेट आपने किया है उसको प्रॉपरली लर्न कर लो। 15 में से एटलीस्ट 10 तो आएंगे ही, अगर हम उसको टेम्पलेट को लिख के आते हैं, एक दो कीवर्ड उसका डाल के आते हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग सेक्शन के बाद। हाँ ये है कि हमने इसको लेकर पैनिक नहीं होना। रीडिंग का जैसे ही सेक्शन आता है सबसे पहले तो आपके माइंड में घंटी बजती है कि हाँ ये रीडिंग आ गई, अब वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर रूल आएंगे, नहीं आते भाई। या फिर टाइम है, टाइम 30 मिनट का है, तो उनको लेकर नहीं पैनिक होना, जस्ट रिलैक्स रहना है और कहीं ना कहीं से अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है। अपने ग्रामर रूल्स को लगाओ, शॉर्टकट को यूज करो और जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करो। मैं आपको बताती हूँ कि जो रीडिंग है, रीडिंग के सेक्शन में भी आपने क्या करना है, जो आपकी प्रिडिक्शन फाइल्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली 10 ब्लैंक आपने रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के और रीडिंग ब्लैंक्स के आपने प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज, एग्जाम में भी आपके जो ये ब्लैंक्स हैं ये सारे के सारे सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने क्या पता जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपने रीडिंग एंड राइटिंग में किया हो, लेकिन एग्जाम में वही ब्लैंक आपके पास रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। सो पूरी की पूरी जो स्पीकिंग है ना उसका हर एक चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, हर एक चीज का जो मैचिंग है यहाँ पर। तो आपने अगर एक सेक्शन को अच्छे से कर रहे हो तो दूसरा सेक्शन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जा रहा है। तो आपने ज्यादा प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की करनी है और देन आपने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की करनी है। तो प्लीज शॉर्टकट को आपने अप्लाई करना है कि कैसे अपने जो आंसर हैं उनको जो आपके कीवर्ड्स हैं उनसे आप उनको फिल कर सकते हो और उसको कम टाइम में इजिली
कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता आपको रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के सारे ब्लैंक ना आते हों, सारे डाउट जो आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको नहीं क्लियर, तो वहां पर आपने सोचने नहीं बैठ जाना कि हाँ इसका क्या मीनिंग होगा, क्या होगा। नहीं, क्योंकि क्या पता आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स आते हों, उनमें आपका 15 स्कोर आ जाए, 15 आउट ऑफ 15, तो आपने टाइम को मैनेज करके रखना है रीडिंग सेक्शन में, और प्रिडिक्शन फाइल्स पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो अगर मैं बात करूं कि ग्रामर रूल्स की, तो मैंने आपको ग्रामर रूल्स की वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वहां से आप उनको देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, और अपनी जो रीडिंग के जो ग्रामर्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एटलीस्ट 30% क्वेश्चन तो आपके ग्रामर रूल से आते हैं। अगर हम बात करें अब हमारे लास्ट पार्ट की, लिसनिंग की, सो लिसनिंग में सबसे पहले आपके पास क्या है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 4 पार्ट हैं, चारों के चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इनमें से भी अगर आपके पास बिल्कुल कोई स्टूडेंट है कि हाँ रीडिंग में तो मैं सिर्फ तुक्का मार के आने वाला हूँ, तो प्लीज लिसनिंग पार्ट और स्पीकिंग पार्ट, इन दोनों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, और रीडिंग सेक्शन में सिर्फ आप ग्रामर रूल्स को कर लो और थोड़े बहुत वोकैबुलरी वर्ड्स को करके देख लो, बाकी आपका ग्रामर रूल से भी काम चल जाएगा। और रीडिंग जो रीऑर्डर पैराग्राफ हैं उनकी ट्रिक्स को थोड़ा सा आप एक बार देख लो कि हाँ कैसे कैसे, मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है वीडियो कि रीऑर्डर पैराग्राफ को कैसे आपने सोल्व करना है एग्जाम में, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को वॉच करोगे तो। उसके बाद आपने इन दोनों सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पीकिंग और लिसनिंग को, इनमें आपकी कोई भी मिस्टेक या फिर कमी नहीं रहनी चाहिए। लिसनिंग में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्पेलिंग्स, कि आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, डेली 20 to 50 स्पेलिंग्स आपने लर्न करनी है जो आप राइट करोगे पूरे दिन में, ठीक है। ग्रामर की नॉलेज आपके लिए मैं कहूंगी कि लिसनिंग में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समराइज रिटन करते हो, स्पोकन करते हो, उसमें भी आपको ग्रामर की नीड होती है, क्योंकि कहीं पर आपका जो फ्रेजेस यूज कर रहे हो तो क्या पता आपका कोई स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाए, या तो जो मोस्ट लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें हमें डाउट होता है कई बार एस या ई एस को सुनने में, तो वहां पर भी आपकी ग्रामर की नॉलेज आपके काम आएगी। आप उससे पहले वाले वर्ड को देख सकते हो कि वो सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है, तो वहां से वो चीज क्लियर हो जाएगी। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने फिल इन द ब्लैंक्स इस चीज से इंप्रूव किए थे, ग्रामर से। ग्रामर को देखकर मेरे फिल इन द ब्लैंक्स ठीक होने लगे थे, वरना हम सभी जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, एस लिखें या ई एस लिखें, ठीक है, या ईडी वाली फॉर्म इसने प्रोनाउंस की थी। जैसे हमने ग्रामर की जो नॉलेज है उसको अपने माइंड में सेट किया, हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स आप देखोगे 5 में से 4 डेफिनेटली आपके करेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, स्पेलिंग से और ग्रामर की नॉलेज से। और प्लीज प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग को सुनने की, जितनी ज्यादा आप सुनोगे आपको उतने ज्यादा वर्ड की क्लैरिटी होती जाएगी। ये भी आप कहीं से भी कर सकते हो, आप यूट्यूब से करो, आप किसी भी ऐप से करो, मैं आपको मना नहीं करूंगी, बट हाँ एक चीज को फिक्स रखो कि आज मैंने यहाँ से किया तो मैंने आगे यहीं से करनी है। ये नहीं कि आज तो मैं ऐप यूनि से कर रहा हूँ, कल को मैं यूट्यूब से करूंगा, परसों को मैं कहीं और से करूंगा, नहीं, इससे आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर कर रहे हो तो एक ही चीज से या फिर एक ही चैनल से आप करना स्टार्ट करते रहो, अगर वहां से आपकी फिनिश हो गई है तो किसी दूसरे चैनल पर देख लो, ठीक है, तब आप कर सकते हो, बट आपने एक पर ही जाना है पहले तो, ये भी आप अपने माइंड में रखना। मैं पहले आपको बताना भूल गई, बट अब बता रही हूँ वीडियो के एंड में। सो आपने प्लीज एक चीज के ऊपर फिक्स रखना है कि हाँ अगर मैं एक ऐप से कर रहा हूँ तो एक ही ऐप से, क्योंकि मेन आपकी क्या है, प्रैक्टिस मैटर करती है पीटी के अंदर। ये नहीं कि हाँ मैं आज इस ऐप से करूंगा तो क्या पता इससे मेरा क्वेश्चन आ जाए, इस ऐप से करूंगा तो मेरा इससे क्वेश्चन आ जाए, नहीं, हर एक ऐप के ऊपर आपका सेम डेटा है, ये चीज भी मैंने आपकी देखी हुई है हर एक ऐप को चेक करके, ठीक है। प्लीज जिस पर प्रैक्टिस कर रहे हो उसी के ऊपर बिलीव करो, ऐप तो कोई भी प्रॉपरली आपको रिजल्ट आपका नहीं देगी, अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना है। अगर हम बात करें समराइज स्पोकन टेक्स्ट की, आपने जो टेम्पलेट है वो आपका स्मॉल सेंटेंसेस वाला आपने रखना है, ठीक है। कीवर्ड्स आपके प्लीज आप फ्रेजेस में यूज करोगे, डबल मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स को प्रेफरेंस दोगे, जिससे आपका राइटिंग का स्कोर भी इंप्रूव हो और आपका लिसनिंग का स्कोर भी इंप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज सोचो कि मान लो आपसे रीडिंग का सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ,
तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचा हमारे पास अपने राइटिंग स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए? ओनली लिसनिंग, ठीक है। तो लिसनिंग का जो आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, यहाँ से 10 मार्क्स जाएंगे आपके राइटिंग में, ठीक है। तो इस चीज को आपने स्ट्रॉन्ग करना है अपना, यहाँ से आपका राइटिंग का स्कोर भी बूस्ट होगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं जी मेरा लिसनिंग में स्कोर, मेरा स्पीकिंग तो इतनी अच्छी गई है, रीडिंग में भी आ गया, लेकिन राइटिंग रह गई। वो राइटिंग ऐसे के टेम्पलेट की वजह से नहीं रहती, हमारी लिसनिंग की वजह से रहती है, ठीक है, या तो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से रहती है। तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। डेली 2 आपने प्रैक्टिस करने हैं, स्पेलिंग्स को लर्न करना है, जो भी चीज कर रहे हैं उसको स्पेलिंग से करना है, और वर्ड काउंट और टाइम मैनेजमेंट तो मैं आपको कहूंगी कि आपने इसमें भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि लिसनिंग आपका सबसे लास्ट सेक्शन होता है। तो प्लीज इन सारी चीजों को आपने इसमें ध्यान रखना है। एक और टिप आपको बता दूं कि मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो इसको, क्योंकि ये आपके इतने रिपीटेड जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए होते हैं ना, मोस्टली वही आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपके चेंज नहीं होते। मैंने आपको समराइज स्पोकन की वीडियो भी प्रोवाइड की है, वहां पर मैंने आपको टेम्पलेट भी बताया हुआ, इजी और 100% प्रूवन टेम्पलेट है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम में अगर आप इसको करना चाहो तो। अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो आपने डेली 10 to 15 प्रैक्टिस करनी है, जिसकी प्रैक्टिस करोगे उनकी स्पेलिंग्स आपने क्रॉस चेक करनी है, उनको लर्न करना है प्लीज। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इजी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूंगी इसको एग्जाम का। यहाँ से आपकी पूरी लिसनिंग आपको क्लियर हो जाती है, यहाँ से आपकी स्पेलिंग्स आपको पता चलने लग जाती है कि कैसे आपने फोकस करना है। 1.2 की स्पीड पे आपने डेली प्रैक्टिस करनी है जब आपके पास एग्जाम के लास्ट के 7 डेज रही तो, ठीक है। 1.2 की स्पीड पर करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन बनेगी, जिससे आप जब एग्जाम दोगे और एग्जाम में आपको कोई सेक्शन गलत हुआ, आपसे अच्छा नहीं हुआ, तो आप बोर फील करना स्टार्ट कर जाओगे, बोर्ड हो जाओगे आप। तो आपने कि ये वाली जो चीज है ना, वहां पर काम आएगी कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी सुनने में। तो आपने क्या करना, 1.2 की स्पीड में डेली प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 10 तो आपने करने हैं, और इनकी प्रैक्टिस आप नाइट में करना। लिसनिंग की प्रैक्टिस नाइट में करना बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस होती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड क्या सोचता है कि हाँ हम लेट जाएं, ईयरफोन लगा लें, सॉन्ग सुन लें, तो वहां पे सॉन्ग नहीं सुनना, आपने अपनी लिसनिंग को सुनना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करने का भी बता देती हूँ कि इसके लिए टाइम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम बेड पर लेटते हैं तो हमें 10-15 मिनट तो वैसे भी नींद नहीं आने वाली, तो उस 10-15 मिनट में ना आप ना जाने कितने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड कर जाओगे, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, नींद भी अच्छी आएगी, गारंटी है, ठीक है। प्लीज इसमें आपने अवॉइड करना है कि आपने कोई भी वर्ड रोंग चूज नहीं करना, जो 100% श्योर हो उसी के ऊपर क्लिक करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और जिनकी रीडिंग बिल्कुल ही वीक है, रीडिंग को इम्प्रूव करने का, रीडिंग का स्कोर इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट वे है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, क्योंकि इसमें आपने करना ही कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट क्लिक करना है, सिर्फ अपनी जो लिसनिंग पावर है उसको इम्प्रूव करना है। और इजी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे आएंगे कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। 2 या 3 आएंगे, प्लीज इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और नेगेटिव मार्किंग से इसमें बचें। अगर हम बात करें राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, सबसे लास्ट में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास लास्ट में आएंगे, और यहाँ तक आते आते आपके पास टाइम नहीं बचेगा भाई। टाइम बचाने के लिए आपके आपके पास जो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको जल्दी आपने करना पड़ेगा। वहां पर ये सोचने नहीं बैठना आपने कि हाँ मेरे लिसन मैं इसमें एस डालूं या ई एस डालूं, क्योंकि हम वहां पर मिस्टेक करने की वजह से हमारी जो डिक्टेशन है वो 1 या 2 हमारी छूट जाती है। तो वहां पर ज्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं करना, ग्रामर रूल्स को थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि आपके वो पार्ट जल्दी हो जाए और आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन को पिक करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका यही है, ठीक है। 47 मार्क्स तो आपके राइट फ्रॉम डिक्टेशन में है। सो ना तो आपके पास ज्यादा लेंथी आती, ना ही ज्यादा स्पीड में आती, ठीक है। क्या हो गया, 3 डिक्टेशन में से एक थोड़ी सी लेंथी आ गई, 12-13 वर्ड की आ गई, और बाकी आपके 10-10 की या फिर 7-8-10 इसके अराउंड में आपकी डिक्टेशन आती हैं। ज्यादा लेंथी डिक्टेशन नहीं आती, क्या हुआ, रेयर चांस किसी के पास आ गई 15 से 15 वर्ड की, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है आपने 50 की, रिपीटेड आती हैं, आप इनको एपयूनी से कर सकते हो या तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। आपने एग्जाम की प्रिडिक्शन फाइल करनी है, ठीक है, वहां से आएंगे आपके पास ये डिक्टेशन, रिपीटेड आएगी ही आएगी डेफिनेटली। 3 है, 3 में से 2 तो रिपीटेड आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड की एडिशन कर सकते हो, कोई आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्लीज फॉलो कर लेना, जिससे आपका भला हो जाएगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा करेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम इसमें एक्स्ट्रा वर्ड की एडिशन कर देंगे, भाई कितने एक्स्ट्रा वर्ड तुम ऐड करोगे, तुम्हारे पास टाइम की भी कमी होती है, ऊपर से तुम्हें क्या पता है एक वर्ड के 5 वर्ड्स बनते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस के साथ, एस या ई एस के साथ, सिंगुलर प्लूरल, और आपका आईएनजी पार्टिसिपल। तो इन सब को कितनी बार फिल करोगे, तो वहां पर आपका टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको प्लीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपका भला हो जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास मैक्सिमम 4 to 5 मिनट होते हैं इन तीनों डिक्टेशन को करने के लिए, 3 से 4 डिक्टेशन को करने के लिए। सो प्लीज अपने टाइम की जो मैनेजमेंट है उसको बरकरार रखें, बना के रखें, और आपका एग्जाम क्लियर करें। अगर आप सिर्फ इन सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे और जैसा मैंने आपको बताया है वैसे प्रैक्टिस करोगे, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। अगर ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट कर देना कि हाँ मैम आपने ऐसे ऐसे बताया था और हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। बट एक बार जैसे मैंने कहा है ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है या फिर अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए वो भी मुझे कमेंट करना। और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।